हे ब्यूटीफुल लेडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लो विथ मी। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से लेकर आ गई हूँ एक नया इंस्पायरल मेकअप लुक। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो मुझे इंस्पायरल मेकअप लुक क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैंने आज लुक क्रिएट किया है ये 90s की बहुत ही फेमस एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी जी का। तो आई होप सो कि ये लुक आपको पसंद आएगा फ्रेंड्स, और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ मेक श्योर कि इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि किसी भी मेकअप लुक को क्रिएट करने में बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले मैं अपने फेस को मैंने एलोवेरा जेल से मॉइस्चराइज़ कर लिया है। मैंने किसी भी मॉइस्चराइज़र का यूज़ नहीं किया है क्योंकि मेरी स्किन ऑयली स्किन टाइप है, तो मैं यूजुअली मैं स्किप करती हूँ मॉइस्चराइज़र, लेकिन मॉइस्चराइज़र की जगह मुझे कोई और प्रोडक्ट ज़रूर यूज़ करिएगा। ऐसा नहीं कि स्किप कर दिया तो उसकी जगह कुछ यूज़ नहीं करना है आपको। देन उसके बाद मैंने लिप बाम यूज़ किया है, और क्योंकि मुझे लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करनी है। उसके बाद मैंने बेस के लिए ओलिविया की पेन स्टिक अप्लाई की है। समर के लिए पेन स्टिक बहुत ही अच्छी होती है, वाटरप्रूफ होती है। ओलिविया की पेन स्टिक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मार्केट में मिल जाएगी। अक्रॉस 150 के अराउंड आपको मिल जाएगी ये। और इसके बाद मैंने अच्छे से इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड ऐसे अच्छे से कर लिया है। और बेस अप्लाई करने के बाद मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया था। अगर आप फाउंडेशन डायरेक्ट अप्लाई करेंगे फेस पर तो आपका जो मेकअप है वो ग्रे हो जाएगा, ब्लैक लगेगा, अनइवन लगेगा। इसलिए बिना मेकअप बेस अप्लाई किए आप कभी भी फाउंडेशन अप्लाई करने की गलती मत करिएगा फ्रेंड, आपका मेकअप बहुत ही ख़राब लगेगा उससे। और अगर गर्मियों में कर रहे हैं तब तो बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि बेस अप्लाई करने से आपका मेकअप जो है टिका रहेगा काफ़ी लंबे समय तक, वाटरप्रूफ बनेगा। अगर आप पेन स्टिक या पैनकेक का यूज़ करते हैं फाउंडेशन के पहले, तो कुछ इस तरह से मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इस तरह से डैप मोशन में अप्लाई कर लिया है पूरे फाउंडेशन को बेस के ऊपर। देख सकते हैं कितना अच्छा ग्लोई मेकअप बेस तैयार हो गया है। अच्छे से सेट करने के बाद मैंने लिया है अपना ब्लश, और मैंने ब्लश को ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही अप्लाई कर लिया है। मुझे ब्लश ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई करना इसलिए पसंद है पर्सनली, क्योंकि जब आप फाउंडेशन अप्लाई करते हैं देन उसके बाद तुरंत आप इसे अप्लाई करेंगे ना, तो कोई भी ब्लश होगा वो अच्छे से सेट हो जाता है आपके चिक्स पे, और मतलब उसमें ये नहीं लगेगा कुछ आपने अलग से किया हुआ है। उसके बाद मैंने ब्रश की हेल्प से भी इसे अच्छे से सेट कर लिया है। उसके बाद अब मैंने अपने फेस में बेकिंग स्टार्ट कर दी है। अंडर आई एरिया पर बेकिंग करेंगे आप तो आपका मेकअप जो है लंबे समय तक टिका रहेगा। बेकिंग करने से आपके हाईलाइट पॉइंट्स जहाँ जहाँ आपको हाईलाइट करने वहाँ पर आप हाईलाइट कर सकते हैं। आपका फेस अच्छे से ग्लो करेगा, और जो भी शार्पनेस आप चाहते हैं जब आप कंटूरिंग कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं, तो आप अपने फेस को अगर छोटा दिखाना चाहते हैं, शार्प दिखाना चाहते हैं, तो वो सारे लुक आपके क्रिएट हो जाते हैं अगर इस तरह आप करते हैं मेकअप को। देन उसके बाद अपने आईलिड पर मैंने पिंक शेड लिया है, आउटर से इनर कॉर्नर की तरफ ट्रांजिशन शेड देते हुए कुछ इस तरह से। मिडिल में मैंने ब्लश हाइलाइटर जो भी मैंने पिंक शेड का आई शेडो पैलेट का कलर था मैंने वो नहीं अप्लाई किया था, मैंने मिडिल में अप्लाई किया है गोल्डन कलर। 90s में आपने देखा होगा कि एक्ट्रेस की आईज़ बहुत ज़्यादा बोल्ड होती थी, काजल या लाइनर की वजह से, आई शेडो की वजह से तो नहीं होती थी। मैंने तो यही नोटिस किया है। तो मैंने ये पिंक शेड और गोल्डन शेड को लेकर कुछ इस तरह से अपनी आई मेकअप को क्रिएट कर लिया था। अब उसके बाद बारी आती है लाइनर की, तो मैंने लाइनर भी इनर से आउटर की तरफ से कुछ इस तरह से अप्लाई किया है। आपने अगर इस मेकअप लुक को जो मैं क्रिएट कर रही हूँ ममता कुलकर्णी को आपने देखा हो तो बहुत ज़्यादा विंग नहीं है इस लुक में, तो इसलिए मैं भी बहुत ज़्यादा विंग नहीं क्रिएट करने वाली हूँ। बस एक पतला सा लाइनर लगा रही हूँ, नेचुरल और मतलब नॉर्मली जैसा उनका है। बहुत ही बोल्ड लुक नहीं देना है मुझे अपनी आईज़ को। कुछ इस तरह से मैंने एक पतली सी विंग लाइनर क्रिएट कर ली है।
आप देख सकते हैं। जब भी आप लाइनर लगाएं तो देखिए तो आप अपनी आइज़ को नीचे करके ही आईलाइनर को अप्लाई करिए, क्योंकि अगर आप आइज़ को ऊपर की तरफ डायरेक्शन में देखते हुए लगाएंगे ना तो आपके लाइनर फैलने का डर रहता है इससे। उसके बाद मैंने मैक का अपना काजल अप्लाई कर लिया है अपनी लोअर एरिया पर, आइज़ के वाटर लाइन एरिया के पास, और उसे अच्छे से स्मच कर लिया है एक पतले ब्रश की हेल्प से। काजल लगाने के बाद अगर आपको लगता है वो अच्छे से नहीं अप्लाई हुआ है इवनली, तो उसमें आप अच्छे से उसे ब्रश की हेल्प से स्मच करके उसे शार्प कर सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट लगने लगता है फिर उसके बाद आपका काजल। उसके बाद मैंने मस्कारा अप्लाई किया है मेबेलिन का। मस्कारा से ही मैंने जो भी बचे हुए प्रोडक्ट होते हैं उसे आप अपने आईब्रोज़ पर फिल कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो अगर आप नहीं लगता आपको कि आप इस तरह फिनिशिंग दे पाएंगे तो आप पेंसिल या फिर आई शेडो जो भी चाहे यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे पर्सनली पसंद है मस्कारे से ही अपना आईब्रो फिल करना, क्योंकि उससे वाटरप्रूफ भी हो जाता है मस्कारा। क्योंकि मेरा मेबेलिन का मस्कारा वाटरप्रूफ था, तो अगर आप इस तरह अप्लाई करते हैं तो आईब्रोज़ भी वाटरप्रूफ रहती हैं, समर में वो भी नहीं आपकी मतलब कहीं से भी हिलने वाला है। उसके बाद मैंने अपना आई शेडो पैलेट से ही कंटूरिंग भी कर ली है। मैंने कोई क्रीम कंटूर नहीं यूज़ किया है, मैंने पाउडर फॉर्म में ही कंटूरिंग की है। मैंने जो भी ब्लश वाला मेरा ब्रश है उसी को अपने फिंगर की हेल्प से थोड़ा सा प्रेस करते हुए इस तरह से कंटूरिंग उसी की हेल्प से कर ली है, कुछ इस तरह से, क्योंकि मुझे अपने फेस को थोड़ा शार्प दिखाना था, थोड़ा राउंड शेप में मैं लाने की कोशिश कर रही थी फेस को। उसी तरह से मैंने कंटूरिंग भी दी थी अपने फेस पर। उसके बाद मैंने अपनी आईलैशेस को अप्लाई कर लिया है। थोड़ा 90s में आपने देखा होगा तो जो जितनी भी एक्ट्रेस हुआ करती थी उनकी लैशेस बहुत थिक हुआ करती थी। मेरी तो इतनी नहीं है तो मुझे लगाना पड़ेगा फॉल्स आईलैशेस। उसके बाद मैंने फिर से अपने मेकअप को अच्छे से सेट कर लिया है पाउडर की हेल्प से। मैंने किस ब्यूटी का पाउडर यूज़ किया था, कॉम्पैक्ट पाउडर था ये। मस्कारा भी मैंने उसी के ऊपर लैशेस के ऊपर फिर से अप्लाई कर लिया है। जब आप लैशेस पर मस्कारा दोबारा अप्लाई करते हैं तो आपकी लैशेस लगेगा कि नेचुरल ही ये आपकी लैशेस खुद की हैं, कोई भी फॉल्स आई लैशेस नहीं लगती हैं। उसके बाद मैंने लिया है ग्लैम 21 का अपना हाइलाइटर पैलेट। गोल्डन और सिल्वर दोनों ही कलर को मिक्स करके मैंने कुछ इस तरह से हाईलाइट पॉइंट्स पे आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ मैंने अप्लाई कर लिया है। अपनी आईब्रो के नीचे, अपनी ब्रिज ऑफ द नोज़, हाईलाइट पॉइंट जहाँ जहाँ भी आपको लगता है कि आपको हाईलाइट देना चाहिए, आपको पता है जो भी हाई पॉइंट्स होते हैं फेस के, वहाँ वहाँ आपको हाइलाइटर अप्लाई करना होता है। उसके बाद मैंने लैक्मे 925 की अपनी ब्राउन शेड की लिपस्टिक ली है जो कि बहुत ही वाटरप्रूफ है और पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई ये लिपस्टिक। उसके बाद मैंने ब्लूशिश की मैजेंटा पिंक लिपस्टिक, नहीं मैजेंटा पिंक नहीं थी, ये रेड थी, क्योंकि मैजेंटा पिंक उन्होंने लगाई हुई नहीं थी, मुझे लगा मैजेंटा पिंक लगाई है, पर मैंने रेड अप्लाई किया है। कैमरे में पहले आपको मैजेंटा पिंक ही लगेगा। मैंने रेड लिपस्टिक अप्लाई की है जो कि रेड येलो के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था ये लुक। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में करके, आपको ये लुक कैसा लगा। मैंने बहुत मेहनत की थी इस लुक को क्रिएट करने में। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ ज़रूर से इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।